Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another definition of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is a definition of fraudulently. As we knows very well, many section of Bharatiya Nyaya Sanhita as well as the Indian Penal Code starts from whoever fraudulently. The offense of cheating start from whoever fraudulently. So what exactly the word fraudulently means? हमको पता है कि इंडियन पिनल कोड रहने दो या भारतीय न्याय संहिता रहने दो, इसमें बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसकी डेफिनेशन शुरू होती है whoever fraudulently. मतलब वो ऑफेंस तभी होगा अगर वो एक्ट करने के पीछे उसका इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंटली है तो अगर फ्रॉड्यूलेंटली नहीं है तो ऑफेंस ही नहीं होगा. बट हमको यही डिस्कस करना है आज के लेक्चर में कि फ्रॉड्यूलेंटली का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंटली इज. आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि तब भी जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंटली. देखिए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ fraudulently. So fraudulently means doing anything with the intention to defraud but not otherwise. So doing anything with the intention of defraud someone but not otherwise. So suppose my intention behind the act is to defraud someone, to deceive someone, then my act will comes under the category of fraudulently. अगर मेरा कोई एक्ट करने के पीछे जो इंटेंशन है वो किसी को धोखा देना है, किसी को फंसाना है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि मेरा जो एक्ट है वो फ्रॉड्यूलेंटली के डेफिनेशन में आएगा. तो डिफ्रॉड समवन, कि अगर मेरा एक्ट इस इरादे से किया हुआ है कि मैं किसी को फंसाने के इरादे से कोई एक्ट कर रहा हूं, मैं किसी को धोखा देने के इरादे से कोई एक्ट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरा एक्ट क्या में आएगा, फ्रॉड्यूलेंटली में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, एक प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद मुझे उसमें समझ में आ गया कि डिफेक्ट है इस प्रोडक्ट में, लेकिन मैंने वो डिफेक्ट को छुपाया, आई कंसील दैट डिफेक्ट. अब अगर मुझे पता है कि अगर मैं डिफेक्ट के साथ अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगा तो कोई उसको परचेस नहीं करेगा, तो मैंने क्या किया, उस जो भी डिफेक्ट था वो डिफेक्ट को मैंने छुपा दिया और छुपाकर मैंने मार्केट में लॉन्च किया. अब मुझे पता है कि मैंने छुपा दिया, अब मार्केट में लोग परचेस करेंगे, बट वो डिफेक्ट मुझे पता था, मैंने मार्केट में लॉन्च किया, लोगों को उस डिफेक्ट के साथ मैंने प्रोडक्ट बेचा. इसका मतलब मेरा जो एक्ट था वो लोगों को फंसाने वाला एक्ट था और मेरा जो एक्ट आएगा वो फ्रॉड्यूलेंटली के डेफिनेशन में आ जाएगा. तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है फ्रॉड्यूलेंटली के. देखिए, द फर्स्ट वन इज इन ऑर्डर दैट एन एक्ट टू बी फ्रॉड्यूलेंट एक्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी. द फर्स्ट वन इज अ पर्सन हैज डन समथिंग. When person will be liable for the act of fraudulently, he has to do something. उसने कुछ ना कुछ किया हुआ रहना चाहिए. अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो मेरा एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली में नहीं आएगा. I must do something. मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. I must do certain act. Second one is the act must be done intending to defraud. तो डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड समवन, मैंने एक्ट किया और वो एक्ट को करने के पीछे का जो मेरा इंटेंशन था वो किसी को धोखा देना था, किसी को फंसाना था. सिर्फ एक्ट करना फ्रॉड्यूलेंटली के डेफिनेशन में नहीं आएगा. वो एक्ट करने के पीछे जो मेरा इंटेंशन था वो किसी को फंसाना था, किसी को धोखा देना था. सेकंड. थर्ड वन इज इंटेंट एंड इंजुरी आर इसेंशियल. इंटेंशन टू डिफ्रॉड मस्ट बी देयर और उसकी वजह से किसी पर्सन को इंजरी होना जरूरी है. समझ रहे हो, मैंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा जिसकी वजह से किसी को इंजरी होगी, मैं फ्रॉड्यूलेंटली के लिए लायबल रहूंगा. नेक्स्ट वन इज डिसीट इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड का जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है वो डिसीट है, धोखा, फंसाना, धोखाधड़ी करना, फसौनुक करना किसी पर्सन की. ये वेरी मच इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्रॉड है. फ्रॉड का सबसे इसेंशियल पार्ट है किसी को धोखा देना, किसी को फंसाना. इट इज नॉट नॉन इकोनॉमिक और नॉन पिक्यूनरी लॉस. ये नॉन इकोनॉमिक और नॉन पिक्यूनरी लॉस है. किसी को पैसे का नुकसान होना जरूरी नहीं है, बात ध्यान में रखिए.
तो डिफ्रॉड का, फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है? फ्रॉडुलेंटली का मतलब यह है कि किसी पर्सन को धोखा देना इस इरादे से कि उसको फंसाना। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस शोशी भूषण। In this case, accused applied for admission to LLB final class in Banaras University, alleging that he had attended LLB previous class in Lucknow Canning College. यहां पर accused ने क्या किया? बनारस यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर को, फाइनल ईयर को एडमिशन लिया और उसने ये बताया, ये अलेज किया कि लखनऊ कैनिंग कॉलेज से उसने प्रीवियस ईयर्स का एलएलबी का एग्जाम पास किया है। ही वाज एडमिटेड एंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड एलएलबी प्रीवियस एग्जामिनेशन। उसको एडमिशन दिया गया और उसको ये बोला गया कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का पास का मार्क मेमो तुमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। He produced a forged certificate and it was held that he acted fraudulently. उसने जो सर्टिफिकेट जमा किया बनारस यूनिवर्सिटी में, वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट दिया, नकली डॉक्यूमेंट जमा किया। तो इसका मतलब क्या था कि उसका वो पास आउट नहीं था। नकली डॉक्यूमेंट जमा करना का इंटेंशन क्या था कि बनारस यूनिवर्सिटी को डिफ्रॉड करना उसका इंटेंशन था, उसको फंसाना इंटेंशन था, धोखा देना इंटेंशन था। तो जो एक्ट था उसका, वो एक्ट फ्रॉडुलेंटली के डेफिनेशन में आ गया एंड दैट इज व्हाई अक्यूज्ड वाज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंटली। यहां पर फ्रॉडुलेंटली के लिए वो लायबल रहा। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ फ्रॉडुलेंटली जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।